अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तराबी मुकम्मल करके आज हम लोग निकल गए थे हुसैनाबाद की तरफ। तो लो पहुंच चुके हैं हम लोग घंटा घर के सामने। घंटा घर की तरफ से होते हुए सीधा निकलते हुए जा रहे थे कि अचानक से हमको देख गए हमारे कोई दोस्त। तो हमने किनारे करके अपनी गाड़ी रोकी। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी और सीधा आ गए ग्लोब कैफ़े में। ग्लोब कैफ़े में देखा तो हमारे कोई दोस्त खड़े हुए थे। हमने सीधा हाथ बढ़ाते हुए की सलाम। तो ये थे हमारे सुहेल भाई। इनसे हमने मुलाकात करके और फिर हम चल दिए हुसैनाबाद की तरफ। तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। जैसे तैसे मेहनत करते हुए, सबको निहारते हुए, और ये आ गए थे हमारे उमर भाई। और हम लोग चल दिए सीधा हुसैनाबाद में। हुसैनाबाद पहुँचते ही देखा तो भीड़ ऐसे हो रही थी जैसे यहाँ कुछ फ्री में बट रहा हो। तो इतनी बहुत सारी भीड़ आ चुकी थी। और ईरानी दम टीक पे हम लोग खड़े हुए। थोड़ी देर इधर उधर देखा क्योंकि आज चाय पीने का मूड नहीं था। तो सीधा भीड़ को चीरते हुए निकल ही रहे थे। लेकिन हमारे उमर भाई यहाँ खड़े होकर सोच रहे थे। निकलते ही देखा कि यहाँ पे परफ्यूम लगा हुआ था। तो फिर क्यों ना ट्राई किया जाए। परफ्यूम ईद भी आ रही थी और नॉन अल्कोहल भी था। तो उमर भाई ने अब ट्राई किया। उसके बाद मैंने भी बढ़ा दिया अपना हाथ। तो भाई ने मुझे भी लगाया और खुशबू लाजवाब थी। लेकिन हमने इसे भी स्किप किया और आगे बढ़े। आगे बढ़ करके ढेर सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। कुछ खाया, कुछ नहीं भी खाया। और फिर सीधा निकलते हुए आगे बढ़े। आगे बढ़ करके देखा बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी खाने पीने के लिए, लेकिन पेट में जगह नहीं बची थी। तो हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़कर उमर भाई को नज़र आया एक शरबत मोहब्बत। तो क्यों ना फिर शरबत मोहब्बत को ट्राई किया जाए। तो उमर भाई हमारे आगे लपके। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ के देखा तो ये रेडी तो मेरे दोस्त की थी, मेरा अजीज़ है ये। फिर हम लोगों ने ट्राई किया शरबत मोहब्बत। लाजवाब था, टेस्ट बहुत ही अच्छा था। उसके पी के हम लोग आगे बढ़े और पहुंच गए हम लोग RK चाट हाउस, जिसके लिए हम लोग ख़ास तौर से आए हुए थे। इनकी पानी पूड़ी, इनके फुल्की, दही फुल्की, और इनका सबसे फेमस जो सबसे बेस्ट जो हमको और सबसे टेस्टी जो हमको लगता है वो है इनके दही बड़े। तो फिर क्या, आगे हमारे भी दही बड़े ट्राई किया हमने भी इसे। तो उससे पहले हम आप लोगों को इसको दिखाना चाहते थे। ये थे इनकी दही फुल्की और ये उमर भाई ने खाया दही बड़े। तो हमने भी पूछ लिया उमर भाई से, उमर भाई कैसा लगा। तो उमर भाई ने कहा वाह लाजवाब, मज़ा आ गया। तो फिर हमने भी दिखाया आप लोगों को कि देखिए भैया, आ जाइए इस जगह पे आप लोग भी दही बड़े खाने और दही फुल्की खाने। तो फिर हमने भी खाने का ट्राई किया, लेकिन हमने खाने से पहले उसको कुछ काच के बराबर कर दिया, क्योंकि हम तो भैया ठहरे गाँव के लौंडे। खा पी के ख़त्म किया और पैक कराया अपने प्रेम मित्र के लिए और चल दिए अपने घर की तरफ। ओह, लेकिन हम तो भूल गए थे कि हमने अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी की है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। इधर उधर ढूंढा, सर्च किया, देखा। आखिर बहुत देर के बाद हमको नज़र आई अपनी गाड़ी। तो उमर भाई जल्दी जल्दी पहुँच गए गाड़ी के पास। फिर क्या था, निकाली हमने अपनी गाड़ी और चल दिया घर की तरफ। ओहो, लेकिन ट्रैफिक तो बहुत हो रहा था। ऐसे वैसे इधर दाएं बाएं करके अपनी निकाली गाड़ी और चलते ही चलते पहुंच गए हम रूमी गेट। और रूमी गेट की खूबसूरती को देखते हुए हम लोग सीधा अपने घर की तरफ चलते गए। और फिर खूबसूरत सी इमारत जिसका नाम भूल भुलैया है, दूसरा नाम बड़ा इमाम बाड़ा है। इसकी खूबसूरती को क्या ही मैं बयां करूं। अगर आप लखनऊ से हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। और फिर हम आ गए थे अपने घर के पास। लेकिन देखा यहाँ तो और भी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। फिर पता चला कि यहाँ तो शालू भाई की दुकान खुली हुई है और शालू भाई की दुकान में भीड़ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिर आ गए सीधा हम अपने प्रेम मित्र के यहाँ। हमने उनको थमाया ये पैकेट। ओह, वो तो कंफ्यूज हैं भैया क्या है।
उन्होंने पहले रख दिया क्योंकि वो आरसीबी का मैच देखने में बिजी थे। आईपीएल वाला नहीं, वो मैन मैच चल रहा है अभी। तो फिर क्या, उन्होंने खोला, देखते हैं इनका रिएक्शन क्या होता है। इनकी बहुत फेवरेट चीज़ है ये। देखो भैया, खाओ खाओ। और इन्होंने लिया है खा, और अब बताएंगे। वाह, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।